एक तरफ सीमा पर हो रहा है खेल, जिसके बाद भारत ने राफेल और तेजस को भेज दिया है सीमा की तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग और शहबाज शरीफ भारत क्यों आएगा। तो सबसे बड़ी खबर, मलेशिया में भारतीय तेजस के खिलाफ बड़ी साजिश निकलकर सामने आई। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन में जिस तरीके से प्रदर्शन और दंगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद चीन अपनी जनता का ध्यान बटाना चाहता है ताइवान की तरफ और भारत की तरफ। दोनों में से किसी एक तरफ हमला करेगा। चीन ऐसा दिखलाना चाहता है अपनी जनता को कि हमारे तरफ जो है एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब ऐसे ही हालात बनते हुए दिख रहे हैं, जो कुछ दिनों से वायुसेना के सीमा पर बहुत ज्यादा उड़ने के बाद साफ साफ दिख रहा है। अब इधर बीच एक तो वायुसेना की तैनाती सीमा पर चीन ने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, और दूसरी तरफ बार बार ये छोटी छोटी उड़ानें भर रहे हैं। अब भारत ने इसे काउंटर करने के लिए जहां एक तरफ S-400 की तैनाती, सेकंड जो आने वाला है उसकी तैनाती इस इलाके में करने की सोची है, तो वहीं फिलहाल के लिए भारत ने अपनी वायुसेना को कर दिया है रेडी, और इसके तहत भारत ने तेजस और राफेल विमानों को भेज दिया है सीमा के पास। अब अगर कोई हरकत चीन की तरफ से होती है तो चीनी फाइटर जेट को जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना तैयार मिलेगी। वैसे आपको बता दें, थल सेना को लेकर एक बार लड़ाई हो चुकी है, और थल सेना में चीन ये देख चुका है कि माउंटेन वॉर में भारत कितना ताकतवर है। अब दूसरी रह गई वायुसेना की बात। अब ऐसा लग रहा है जैसे एक झड़प कहीं भारतीय वायुसेना के साथ चीन का न हो जाए। खैर, सीमा पर जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ हलचल चल रही है। या तो पीओके को लेकर हलचल चल रही है, या फिर भारत जो आर्थिक तौर पर चीन के ऊपर लगातार एक के बाद एक दांव खेलता नजर आ रहा है। दूसरा, राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर भारत ने ब्रह्मोस की बिक्री फिलीपींस में कर दी, फिलीपींस ने इसकी तैनाती भी कर दी। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश यानी कि इंडोनेशिया को भी अब भारत ब्रह्मोस मिसाइलों को बेच रहा है। ये सब कुछ देखते हुए चीन बौखला सा गया है। भारत की ताकत जैसे जैसे बढ़ेगी, इस तरह के एलएसी पर उकसावे का काम चीन करेगा। इसके लिए भारत पूरी तरीके से तैयार भी है, और ऐसा करता आया भी है। खास तौर पर माना जा रहा है कि जब तक G20 की मीटिंग नहीं होती है, तब तक इसी तरह के एग्रेशन और आक्रामकता को चीन दिखलाएगा। कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि दरअसल G20 की मीटिंग का ऐलान भारत ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर में करेंगे, और इसी को लेकर चीन आक्रामकता दिखला रहा है कि भारत यहाँ पर एक्टिव हो रहा है। खैर, चीन के पास बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से भारत से उलझने की कोशिश करना या फिर भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करना चीन के लिए हो सकता है। पर इन सब के बीच में मलेशिया में भी एक बड़ी साजिश हो गई है, और ये तेजस विमानों को लेकर साजिश हुई है। दरअसल हुआ क्या है, मलेशिया में भारत ने जैसे ही तेजस विमानों को पिच करना शुरू किया कि हम तेजस विमानों को बेचेंगे, तो वहाँ पर 18 तेजस विमानों की जरूरत थी मलेशिया की रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को। अब यहाँ पर भागीदारी की थी पाकिस्तान चीन के JF-17 ने, और JF-17 को जब मलेशिया की सरकार ने नकार दिया, तो फिर तुर्की अपने हरजेट को लेकर आ गया था, और तुर्की ने ये कहा था कि मलेशिया और तुर्की मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम भाई, ऐसे में आप हमारा हरजेट खरीद लो। लेकिन यहाँ पर भी काम नहीं आया ट्रिक, जब भारत ने एक नया दांव रख दिया, और भारत ने ये कहा कि ठीक है, हमसे आप हमारा तेजस विमान भी ले लो, और हम आपके जो रशियन विमान है उनको मेंटेनेंस और उनका अपग्रेड भी देख लेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत ने ये भी ऑफर दिया कि हम आपके देश में ही मेंटेनेंस सेंटर भी बनाएंगे। अब मलेशिया के पास कोई चारा नहीं बच गया। इतना अच्छा ऑफर इस वक्त तो कोई नहीं दे सकता है। सुखोई और मिग विमानों की बड़ी संख्या मलेशियन एयरफोर्स में भी है। अगर मलेशिया को अपनी वायुसेना को पूर्ण रूपेण बचाना है, तो कुछ ऐसे ही ऑफर की जरूरत थी। भारत ने एक ऐसा ऑफर देकर चारों खाने चित कर दिया, और तुर्की का हर जेट मलेशिया को फीका नजर आने लगा। अब मलेशिया ने कहा कि ठीक है, हम एकदम से क्लोज हैं, अब इस डील को पक्का कर लेते हैं, और ये डील पूरी तरीके से पक्के होने के तरफ बढ़ चुकी थी। अब इस डील पर साइन होने से पहले ही, $multi-billion की ये डील थी, अब इस डील को साइन होने से पहले ही यहाँ पर एक साजिश ने जन्म ले लिया। और ये साजिश क्या कर रही है, मलेशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है दातुक श्री, उसके ऊपर चार्जेस लगा रही है। उनका कहना है कि दरअसल मलेशिया के रक्षा मंत्री ने अपने देश के हितों के साथ समझौता कर लिया है, इन्हें कुछ माल पानी मिल गया है, जिसकी वजह से ये तेजस विमानों का सौदा को फाइनल कर रहे हैं। अब यहाँ मलेशियन रक्षा मंत्री ने ये कहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन करा लो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे अच्छी तरीके से देख ले, अगर उन्हें लगता है तो मेरे ऊपर कार्रवाई कर ले। बाकी उन्होंने कहा कि जो भी हमें चाहिए था, जिस
जिस तरीके का फाइटर जेट, वो सारे फाइटर जेट का क्राइटेरिया ये तेजस फुलफिल कर रहा है। इसलिए ऐसे में तेजस ये भी कह रहा है कि हम 36 महीने के अंदर आपको सब कुछ डिलीवर्ड कर देंगे। यहाँ पर 30% लोकल कंटेंट लगेंगे, सुपरसोनिक परफॉर्मेंस है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर हम तेजस को क्यों न ले। अब यहाँ पर जैसे ही ये बवाल जन्म लेने लगा है, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप आर्टिकल, मलेशिया के रक्षा मंत्री को फंसाया जा रहा है, तो फिर अब शंका हो गई है कि यहाँ पर ये डील फाइनल होगी या नहीं होगी। लेकिन मलेशिया में ऐसी कौन सी ताकत है जो इस तरीके की हरकत कर सकती है? तो जाहिर तौर पर शक की सुई घूमेगी तो चीन के तरफ ही जाएगी, जो मलेशिया में भारत का एक और व्यापार नहीं होने देना चाहता हो। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो चीन और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष भारत आएंगे, ऐसी भी नौबत हो रही है। दरअसल काफी समय से जिनपिंग बाहर नहीं निकले हैं और भारत आने का तो अभी काफी समय तक कोई सीन नहीं बन रहा था, लेकिन अब अचानक से ऐसी बातें आ रही है कि शायद जिनपिंग और शहबाज शरीफ भारत का दौरा करे। वैसे इनके पास दौरा करने की एक बड़ी वजह भी है। इस साल हो रही है एससीओ की मीटिंग ताशकंद में, और यहाँ पर इस मीटिंग में कथित तौर पर जो भारतीय विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री और वांग यी चीनी विदेश मंत्री से मिलेंगे। अगले साल एससीओ की बैठक होने वाली है भारत में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिनपिंग और शहबाज शरीफ अगर अगले साल तक ये पीएम रहा तो ये दोनों ही भारत आएंगे और भारत आकर इस मीटिंग में हिस्सा तो लेंगे, साथ ही साथ बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे। हालांकि आपको बता दें, बालाकोट स्ट्राइक के बाद भारत ने पाकिस्तान में आयोजित होने वाले एससीओ मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में एससीओ की महत्ता धीरे धीरे खत्म हो रही थी। पर आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए भारत को इस वक्त? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।